हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू थर्ड वीडियो ऑफ स्लोग्स। अब बच्चों जो थर्ड वीडियो है आपकी, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पहली दो वीडियोस जो हैं देख ली होंगी और इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस किस चीज़ के लिए, पेपर के लिए, प्रैक्टिस भी किस चीज़ के लिए, क्योंकि आजकल डिपेंड ये नहीं करता कि आपको आता क्या है, आजकल डिपेंड ये करता है कि जो पेपर का पैटर्न है आजकल क्या वो आपको आता है, राइट। तो आजकल बच्चों जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस में अकॉर्डिंग टू पेपर ही करा रहा हूँ आप लोगों को। तो आपने क्या करना है, पहली दो वीडियोस देखनी है और उन दो वीडियोस से वो रूल्स याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, पहली दो बेसिक वीडियो 1, बेसिक वीडियो 2 से मैं सिर्फ एक ही बात आपको सिखाना चाहता था, और वो क्या था कि आप लोगों का बेसिक क्लियर हो पाए और ये जो 6 रूल हैं आपके वो आपको याद रहे, राइट। मैं थोड़ा सा रिवाइज भी करा देता हूँ कि वो रूल्स थे क्या क्या आप लोगों के। तो बच्चों फर्स्ट रूल नंबर वन जो था बच्चों वो क्या था, वन स्टैंडर्ड डायग्राम, कि बच्चों आप लोगों ने एक ही स्टैंडर्ड डायग्राम जो है बनाना है। अगर आप एक से ज़्यादा डायग्राम बना रहे हो, अगर आप लोग एक से ज़्यादा डायग्राम बना रहे हो तो वो प्रॉब्लम है, या तो आप लोगों ने कोई सिली मिस्टेक की है जिसकी वजह से दो डायग्राम आपके बने हैं। अकॉर्डिंग टू रूल डायग्राम एक ही स्टैंडर्ड होगा, राइट। चलो जी, रूल नंबर 2 की अगर मैं बच्चों यहाँ पे बात करता हूँ तो रूल नंबर 2 में अपने पास है क्या, वो है अगर ए और सी दो एक ऐसे एलिमेंट हैं जिनके बीच में कोई भी रिलेशन स्टेटमेंट में गिवन नहीं है, तो ऑल रिलेशन बिटवीन बाय यूजिंग ऑल, सम, नो एंड नोट, बच्चों सभी गलत होंगे। ये क्या होंगे बच्चों, सारे के सारे रॉन्ग होंगे। रॉन्ग होने का रीज़न क्या होता है, डाउट्स। आपको डाउट है, डाउट की वजह से ही वो चीज़ें क्या ली गई हैं, गलत ली गई हैं। आपको 100% वहाँ पे गारंटी नहीं है। होपफुली आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलो जी, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर था बच्चों आपका थर्ड रूल में आपका था क्या, इट इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देयर इज टू टाइप ऑफ रिलेशन विच आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कौन से थे बच्चे, जो आपको डायग्राम के थ्रू पता लगते हैं, जो स्टेटमेंट में गिवन नहीं है बट डायग्राम से पता लग जाता है। इनडायरेक्ट कौन से थे बच्चे, जो आपके स्टेटमेंट में गिवन हैं, जो आपके स्टेटमेंट में गिवन हैं, तो वो कौन से होते हैं बच्चों, इनडायरेक्ट रिलेशंस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। अब रूल नंबर 4 क्या था बच्चों, रूल नंबर 4 था आपका, देयर इज टू टाइप ऑफ डायग्राम, नेगेटिव डायग्राम एंड पॉजिटिव डायग्राम। ठीक है, जहाँ पे पॉजिटिव डायग्राम होगा वहाँ पे नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी राइट नहीं होते, जहाँ पे नेगेटिव डायग्राम होगा वहाँ पे पॉजिटिव कंक्लूजन कभी भी राइट नहीं होते। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है बच्चों रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 क्या था भाई, रूल नंबर 5 था आपका, अगर रूल नंबर 5 कि इफ वी हैव 3 कंडीशन ऑफ आइदर केस, इट इज आइदर कंडीशन के नाम से इसको याद रखो, आइदर कंडीशन। आइदर के स्पेशल है, अलग से अगर किसी एक छोटे से पॉइंट के ऊपर मैंने रूल बनाया है, दैट मीन्स कि एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है बच्चों। जितना ज़्यादा इस कंडीशन को समझ लोगे उतना ही अच्छा आपके लिए पेपर में रहेगा। मैं यूज़ करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है जी, आइदर केस बच्चों, राइट। नेक्स्ट रूल आता है रूल नंबर 6 आपका, वो था बच्चों इन्वर्जन, राइट। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। लेट से अब ये आई थिंक ये सारे रूल्स आप लोगों को क्लियर होंगे और इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बच्चों। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कहता है सम बॉक्सेस आर पेन। लेट से मैं ये वाले बॉक्सेस ले लेता हूँ बच्चों, सम बॉक्सेस आर पेन, मैं ये वाले पेन ले लेता हूँ। नेक्स्ट ही सेइंग ऑल डॉग्स आर पेन,
ऑल डॉग्स। बच्चों थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए मैं अलग लाइट कलर की जो है पेन यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। नेक्स्ट ही सेइंग ऑल डॉग्स आर पेन, सारे के सारे डॉग पेन के अंदर आते हैं। तो डायग्राम बनेगा ये वाला। अब आप लोग पेपर में क्या मिस्टेक करोगे, वहां पे जल्दी जल्दी से आप लोग इस चीज को ऐसे कुछ बनाने की ट्राई करोगे, ये वाला काम करके डॉग को चारों तरफ लोगे पेन के। बच्चों गलत है, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है, बिल्कुल ध्यान से, राइट। चलो अब एक काम देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। सम बॉक्सेस आर पेन, सम बॉक्सेस आर पेन। मैंने कहा था बच्चों कि इन्वर्जन जहाँ पे यूज होता है वो वहाँ पे अलाउड नहीं होता, तो ये चीज़ क्या रहेगी, गलत रहेगी। क्यों, रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग इन्वर्जन अलाउड नहीं है स्लॉग्स में। नेक्स्ट है सम पेन्स आर बॉक्सेस, सम पेन्स आर बॉक्सेस, कुछ पेन जो हैं बॉक्स के अंदर आते हैं, कुछ पेन, ठीक है बच्चों, ये आते हैं अभी, बिल्कुल सही है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे जो आएगा वो क्वेश्चन ये आएगा कि सर इससे ऊपर वाली स्टेटमेंट में तो इन्वर्जन यूज कर लिया, बट उससे नीचे वाली में नहीं यूज किया, बट स्टेटमेंट इज सेम। बच्चों बट वो सेम नहीं है, ध्यान से पढ़ो। इट इज सम पेन्स आर बॉक्सेस, और ये क्या था, सम बॉक्सेस आर पेन, मतलब रिवर्स कर दिया है। वर्ड टू वर्ड रेपिटेशन इज कॉल्ड इन्वर्जन, बट रिवर्स इज नॉट कॉल्ड इन्वर्जन, राइट। रिवर्स कर देना स्टेटमेंट को इन्वर्जन नहीं होता, बट वर्ड टू वर्ड रिपीट करना इन्वर्जन होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है सम पेन्स आर डॉग्स, सम पेन्स आर डॉग्स बिल्कुल रहेगा बच्चों, इसके अंदर थोड़े बहुत पेन तो होंगे ही होंगे, तो क्लियर है ये। नेक्स्ट है ऑल पेन्स आर डॉग्स, ऑल पेन्स आर डॉग, नहीं बच्चों ये चीज़ बिल्कुल गलत है। तो बच्चों आंसर तो सिर्फ ये दो ही मिले आपको, और आई थिंक कोई भी इनमें से स्टेटमेंट में नहीं है, आंसर गोज टू डी, नन ऑफ दिस, ठीक है जी। चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑल क्लासेस आर बुक्स, ऑल क्लासेस, लेट्स से कि मैं इसको दे देता हूँ क्लास का नाम, ऑल क्लासेस आर बुक्स, और मैं इसको नाम दे देता हूँ बुक्स का, राइट। ऑल पेन्स आर बुक्स, सारे के सारे पेन जो हैं बुक्स के अंदर आते हैं। लेट्स से बच्चे ये हो गए आपके पेन्स, ठीक है जी। अब इसी स्टेटमेंट को आप लोग किस वे से बनाओगे, आप लोग इसी स्टेटमेंट को ये क्लास लोगे, आप लोग इसको बुक बोलोगे, और आप इसको ऐसे बनाने की ट्राई करोगे पेन को, ठीक है बच्चों। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी मिस्टेक है। तो मैं डायग्राम दोबारा से क्लियर कर देता हूँ कि अगर जहाँ पे भी आपको मुसीबत आ रही है वो चीज़ें आपकी अब क्लियर दोबारा से कर देते हैं। लेट्स सी, देखो अब आपके पास है क्या, ही सेइंग ऑल क्लासेस आर बुक्स, ये हैं बच्चों बुक्स। ऑल पेन्स आर बुक्स, ऑल पेन्स आर बुक्स। अब पेन का क्लास के साथ कोई रिलेशन है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, वो सारी चीज़ें गलत होंगी। क्यों, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग 2 क्या कहता है, इफ़ वी डिडंट हैव एनी रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, यानी ए एंड सी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, दो एलिमेंट, ये दो एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है तो इनके बीच में बनने वाले सारे कंक्लूजन लाइक ऑल ए इज बी, ऑल ए इज सी, ऑल नो ए इज सी, वो सारे गलत लेने हैं। तो बच्चों इनके बीच में सारी चीज़ें गलत ही होंगी। क्योंकि क्यों गलत होंगी, क्योंकि डाउट है, डाउट्स की वजह से। तो सम क्लासेस आर पेन, सम क्लासेस आर पेन गलत है बच्चों। क्लासेस और पेन को देखते ही गलत कर दो, पेन क्लासेस, पेन क्लासेस, तो ये वाला गलत, ये वाला गलत, ठीक है। सम पेन्स आर बुक्स, सम पेन्स आर बुक ऑलरेडी होगा ही होगा बच्चों, बिल्कुल सही है। सम पेन्स, जब पूरे ही पेन बुक हैं तो थोड़े तो होंगे ही होंगे। सम क्लासेस आर बुक, सम क्लासेस आर बुक बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर आपको स्टेटमेंट में ये ऑल गिवन है और आपसे कंक्लूजन में सम पूछता है तो ऑलवेज राइट रहेगा, राइट। अगर आपको स्टेटमेंट में यहाँ पे सम गिवन है और कंक्लूजन में आपसे ऑल पूछता है तो बच्चों ऑलवेज क्या रहेगा, गलत। चेक करने की लोड ही नहीं है।
तो आप लोग ये चीज़ समझ पाए होंगे कि वो चीज़ चेक ही नहीं करनी है आपने, वो गलत ही है, तो आपके चेक करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, होपफुली क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 और 4 नंबर राइट रहा, तो आंसर गोज टू D1, 2 एंड 4 फॉलोज। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। सम बार्बर आर पेंटर, ठीक है जी, बार्बर, सम बार्बर्स, लेट्स से सम बार्बर्स आर पेंटर, नो पेंटर इज वॉचेस, कोई भी पेंटर वॉचेस नहीं है। बच्चों इसको देख के आपको केस नंबर कौन सा याद आया होगा, इसको देख के केस नंबर 6 आपको याद आ गया होगा। इट इज एज इट इज, एक वर्ड तक उसने चेंज नहीं किया, सिर्फ ए का बी का सी, मतलब ए को बार्बर बोल दिया, बी को उसने पेंटर बोल दिया, बाकी सब सेम है। चलो जी क्वेश्चन देखते हैं कि वो कहना क्या चाहता है, गिवन क्या है। पहली चीज देखो, क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए ये मैटर करता है। अब यहाँ पे ना आइदर की एम गिवन है आपको, एक आइदर यहाँ पे गिवन है, एक आइदर यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए, क्या कहीं दो स्टेटमेंट में आइदर केस तो नहीं बन रहे हैं, राइट। और आइदर केस बनने के लिए मैं दोबारा से आइदर केस वाला रूल यहाँ पे लिख देता हूँ। वो क्या कहता था कि सेम एलिमेंट, पहली कंडीशन क्या रहती है बच्चों, सेम एलिमेंट। दूसरी कंडीशन रहती है डाउट। तीसरी कंडीशन रहती है बच्चों एक पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव। यही था। चलो लेट्स सी ट्राई करते हैं व्हाट वी हैव गिवन, कि भाई पहले देखते हैं एक और दो में क्या आइदर लग सकता है, इन दो में क्या आइदर लग सकता है कि नहीं। सम बार्बर आर नोट वॉचेस, सम बार्बर आर नोट वॉचेस बिल्कुल सही है बच्चों। जो ये वाला एरिया है ये कभी भी यहाँ पे नहीं जा सकता, यानी कि ये वाली चीज़ तो राइट हुई ना, गिवन है आपको, तो ये चीज़ तो हो गई है राइट। दैट मीन्स कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता आपका कभी, ठीक है। अब आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। उससे पहले मैं आइदर चेक कर रहा हूँ, तो मैं आइदर ही देख लेता हूँ। नेक्स्ट आइदर बनता है 1 और 3 एंड 4 के बीच में। देखो वॉचेस बार्बर्स, वॉचेस बार्बर, पहली कंडीशन हो गई। अब देखते हैं डाउट वाली, सम वॉचेस आर नॉट बार्बर, सम वॉचेस आर नॉट बार्बर। अब ये बेटा को भी ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे, ये वाली चीज़ यहाँ पे जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती, इट इज़ डाउट। ये चीज़ क्या है, डाउट में। तो दैट्स वाई कि 3 तो रह गया डाउट। चौथा भी देख लेते हैं, सम वॉचेस आर बार्बर, सम वॉचेस आर बार्बर, ये भी सेम क्या रहेगा, डाउट। तो दोनों के दोनों डाउट में हैं, ये चीज़ भी क्लियर हुई। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव भी है, दोनों बातें भी क्लियर हुई। तो बच्चों इनमें तो आइदर केस लगेगा ही लगेगा, इन दो स्टेटमेंट में आइदर केस लगेगा, और ये बिल्कुल सही है। तो आंसर यहीं पे रह गया, बाकी आपको चेक करने की लोड़ ही नहीं है, राइट। बाकी आपने चेक नहीं करने हैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नो गर्ल इज इंडियन, कोई भी गर्ल इंडियन नहीं है। चलो जी मैं लिख लेता हूँ, गर्ल नॉट इंडियन, ठीक है जी, नॉट इंडियन। अब नो अमेरिकन इज एन इंडियन, कोई भी अमेरिकन इंडियन नहीं है, नो अमेरिकन, ये है अमेरिकन, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मैंने एक अलग चीज़ करने की ट्राई की। वो अलग चीज़ में क्या है, मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ सो दैट आपको अलग से दिख पाए। ये है ये वाली चीज़, मैंने यहाँ पे एरो उल्टा लगा दिया, यहाँ पे एक एरो यूज़ किया, नॉर्मली कभी भी नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि उसने स्टेटमेंट ही उल्टी दी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कब आती है, जब वो इन्वर्जन यूज़ करता है। अब वो इन्वर्जन में कैसे इन्वर्जन यूज़ करेगा, बोलेगा कि नो इंडियन इज अमेरिकन, इसी को बोले नो अमेरिकन इज इंडियन। बोलेगा इन दोनों में इन्वर्जन कहाँ पे लगेगा, तो बच्चों इन्वर्जन इनमें कहाँ पे लगेगा, इस वाले में तो इन्वर्जन नहीं लगेगा, इस वाले में इन्वर्जन लगेगा, राइट, इस वाले में इन्वर्जन लगेगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, दैट्स वाई मैंने वो एरो लगाया। सम गर्ल्स आर अमेरिकन, सम गर्ल्स आर, अब देखो जो इसका और यहाँ पे जो रिलेशन है वो कुछ भी नहीं पता, वो सब क्या रहता है, डाउट। ये जो रिलेशन बनेगा वो सारा का सारा किस में होगा, डाउट में होगा आपका, तो देखने की लोड ही नहीं है। गर्ल और अमेरिका
गर्ल अमेरिका, मैं चेक करते ही क्रॉस कर रहा हूँ। गर्ल नॉट अमेरिका, चेक भी नहीं करना। गर्ल अमेरिका, चेक भी नहीं करना। गर्ल्स अमेरिका, चेक भी नहीं करना। अब बताओ यहाँ पे कोई मुसीबत है तो आप बता सकते हो। अब यहाँ तक चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस है बच्चों, ऑप्शंस में देखो 1 और 2, 3 और 4, ठीक है। अब कहता है सम गर्ल्स आर अमेरिकन, कुछ गर्ल जो हैं अमेरिकन हैं, ठीक है जी। सम गर्ल्स आर नॉट अमेरिकन, सम गर्ल्स आर नॉट अमेरिकन। अब यहाँ पे क्या बच्चों, ऑलवेज जो आइदर केस लगता होता है वो किसके साथ लगता है, एक साइड नो हो, एक साइड सम हो, राइट। तीसरी स्टेटमेंट, जो तीसरी कंडीशन थी, थर्ड कंडीशन, वो क्या थी, ऑल सम, और यहाँ पे हम यूज क्या करते थे, नॉट नो, ठीक है। अब एक में ऑल है, एक में नो है, या फिर एक में सम है, एक में नोट है। इस वे से आप लोगों ने वो चीज यूज करनी, ना कि क्रॉस, क्रॉस नहीं चलेगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव भी अपने वे से यूज करना है। दैट मीन्स कि इन दो पे तो मुझे डाउट ही रहा कि इनमें आइदर केस नहीं लग पाएगा, क्योंकि सम के साथ क्या आना था, नो आना था, राइट। सम के साथ क्या आना था, नो आना था। तो ये चीज क्या रहेगी आपकी यहाँ पे, अब ये चीज पे आइदर केस आपका लग पाएगा, ठीक है। तो बच्चों थर्ड और फोर्थ पे क्या लग गया है, आइदर केस। थर्ड एंड फोर आपका आइदर केस में कवर होगा। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज नो गर्ल इज इंडियन, कोई भी जो गर्ल है वो इंडियन नहीं है, ये हो गया इंडियन। चलो जी कहता है सम अमेरिकन आर इंडियन, कुछ अमेरिकन जो हैं इंडियन हैं, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे जो है सेम उसने दिया है। कहता है सम गर्ल आर अमेरिकन, सम गर्ल आर अमेरिकन, बच्चों हो भी सकता है नहीं हो सकता, इट इज डाउटफुल। सम गर्ल्स आर नॉट अमेरिकन, सम गर्ल्स आर नॉट अमेरिकन, ये भी बच्चों क्या रहेगा, फिर से डाउटफुल। ऑल गर्ल्स आर अमेरिकन, ये भी अब बच्चों क्या रहेगा आपका, फिर से डाउटफुल। नो गर्ल्स आर अमेरिकन, कोई भी गर्ल अमेरिकन नहीं है, फिर से ये चीज क्या रहेगी, डाउटफुल। तो सेम क्वेश्चन रहेगा, सारा चीज सारी डाउटफुल रहेंगी, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ पाया, और आंसर आपका फिर से सेम रह जाएगा। इन दोनों में आइदर केस आपका हो पाएगा, राइट, ठीक है जी। होपफुली आप लोगों को ये चीज क्लियर हो पाई होगी। लेट्स सी नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है बच्चों कि सम कप्स आर पॉट्स, लेट्स से ये हैं कप्स, सम कप्स आर पॉट्स, ये हो गए हैं पॉट्स। ऑल पॉट्स आर ट्यूब्स, ऑल पॉट्स, सारे के सारे जो पॉट्स हैं, लेट्स से मैं ओवरलैप करा लूंगा बच्चों यहाँ पे, ये क्या हो गई हैं, ट्यूब्स। ऑल कप्स आर बोटल, ऑल कप्स आर बोटल, तो ये हो गई हैं बच्चों बोटल, दिस इज बोटल। तो ऐसा कुछ जो है डायग्राम आपका बनेगा। अब इससे हम कंक्लूजन देखते हैं। सम बोटल्स आर ट्यूब्स, सम बोटल आर ट्यूब्स, हाँ बच्चों बिल्कुल होंगी ही होंगी। मैं कलर अलग यूज करके आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप लोग ये वाली चीज ध्यान से देखोगे, ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये वाला पोर्शन कंबाइंड है, कंबाइंड पोर्शन है बच्चों, ये वाला कंबाइंड पोर्शन है। तो उसकी वजह से हुआ क्या होगा, ये सभी में आ चुका होगा, सभी में आ चुका होगा, तो सम वाला कंडीशन ऑलवेज राइट रहेगी, राइट, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था अगर कोई पोर्शन ऑल में आ गया तो उसका सम होगा ही होगा, तो ये चीज क्या रहेगी आपकी, राइट रहेगी। चलो जी, सम पोट्स आर बोटल, सम पोट्स आर बोटल, ये वाली चीज बच्चों यहाँ पे, ठीक है जी। सम पोट्स आर बोटल बिल्कुल राइट रहेगा, ये भी ठीक है। सम ट्यूब्स आर कप्स, सम ट्यूब्स आर कप्स, ये भी बच्चों इसी के बारे में पूछा, ये भी क्या रहेगा, राइट। तो आंसर कहाँ पे चला गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो यही बच्चों क्या होगा आपका आंसर बन रहा है, राइट। होपफुली आपको समझ आया होगा। डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बना है तो थोड़ा दोबारा से रिपीट कर लेना वीडियो कि डायग्राम समझ में आ पाए। चलो जी नेक्स्ट कहता है ऑल बुक्स आर नोट्स, ऑल बुक्स आर नोट्स, ठीक है। लेट्स से बच्चों ये हैं बुक्स आपकी, ऑल बुक्स, सारी की सारी बुक्स क्या हैं, नोट्स हैं। लेट्स से ये हैं नोट्स आपके। सम नोट्स आर पेंसिल, सम नोट्स आर पेंसिल, ये हैं आपकी पेंसिल बच्चों।
ठीक है। नो पेंसिल इज पेपर, ये है आपका पेपर बच्चों, कोई भी पेंसिल पेपर में नहीं आती, तो मैं क्रॉस करके ऊपर नो लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे जो डाउट है मेरे वो यहाँ से सारे के सारे क्लियर रह पाए, राइट। चलो जी, अब देखते हैं क्वेश्चन। सम नोट्स आर, ये वाला पहला अगर मैं कंक्लूजन देखूं बच्चों कि सम नोट्स आर बुक्स, सम नोट्स आर बुक, सम नोट्स आर बुक, सम नोट्स ये वाला आर बुक्स तो बच्चों होगा ही होगा ना, इसके नीचे वाला जो एरिया होगा वो क्या होगा, ऑलवेज आपका इसी में रहेगा, ये वाला एरिया इससे नीचे वाला, तो ये चीज़ बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट, सम पेंसिल आर बुक्स, सम पेंसिल आर बुक्स, वो कहता है कि ये वाला कनेक्शन, अब ये वाला जो कनेक्शन है बच्चों, ये रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, डाउट्स में रहेगा। ये हो सकता है कि कंबाइन हो जाए, नहीं हो सकता कि आप तक कंबाइन ना भी हो, तो ये सब क्या रहेगा, डाउट में, तो ये गलत होगा, डाउटफुल। सम बुक्स आर पेपर, सम बुक्स आर पेपर, अब इसका कनेक्शन बच्चों उसने यहाँ पे पूछा, तो ये भी क्या होगा, डाउट में होगा, तो बच्चों ये भी क्या है, गलत। नो बुक इज पेपर, नो बुक इज पेपर, नो बुक इज पेपर, ये भी क्या रहेगा बच्चे, डाउटफुल। अब इनको ध्यान से देखो, अगर मैं इनको ध्यान से देखूं तो बच्चों यहाँ पे क्या है, आइदर केस लग रहा है, सेम एलिमेंट है, एक में सम है एक में नो है, दोनों में डाउट भी है, तो इनमें तो आइदर केस लग गया और पहले वाला राइट था, इनमें तो आइदर केस लग पाया और पहले वाला सही था, तो आंसर कहाँ पे रह गया बच्चों, आपका सी वाला, ठीक है। आइदर केस के जजमेंट करना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज समझ आई भी होगी। चलो जी, क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है नो क्लाउड इज बर्ड, नो क्लाउड इज बर्ड, कोई भी क्लाउड जो है बर्ड नहीं है, मैं क्रॉस कर लेता हूँ लाइन पे, ये हो गए हैं बर्ड, ठीक है जी। सम गोड्स आर बर्ड, चलो जी ये गोड्स ले लेते हैं यहाँ पे। ऑल कार्स आर गोड्स, ऑल कार्स आर गोड्स, राइट, ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा होगा। अब देखते हैं कि ऑप्शंस में हमसे क्या क्या वो पूछता है। नो कार इज क्लाउड, नो कार इज क्लाउड, बच्चों इसका कनेक्शन इसके साथ पूछ रहा है, तो वो भी कार के साथ, राइट, तो ये किस में रहेगा, डाउट में, ठीक है। ये क्या होगा, डाउटफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक ही कनेक्शन बन पाएगा, वो क्या है, जो थोड़े से गोट बर्ड्स के अंदर हैं, ये वाले यहाँ पे कभी नहीं जा सकते, सम नोट का एक रिलेशन बन पाएगा सिर्फ, और कुछ नहीं बन सकता, बाकी सब डाउटफुल है, तो ठीक है भाई, डाउटफुल गलत। सम कार्स आर बर्ड्स, बच्चों ये जो रिलेशन है, ये वाला भी क्या होगा, डाउटफुल रहेगा आपका, क्योंकि पता नहीं है बर्ड्स और ये कनेक्शन है कि नहीं, ये भी डाउटफुल। नो बर्ड इज कार, नो बर्ड इज कार, तो ये भी क्या होगा बच्चों, फिर से डाउटफुल। अब देखो सम क्लाउड्स आर गोड्स, सम क्लाउड्स आर गोड्स, ये वाला कनेक्शन, अब ये वाला तो बच्चों अगर सी के साथ है तो ये इसके साथ भी डाउटफुल रहेगा, जी के साथ भी, तो गोट के साथ भी तो क्लाउड का जो है डाउटफुल रहेगा, तो ये सारे किस में रह गए बच्चे, डाउटफुल में रह गए। तो इन शॉर्ट अब देखो, अब यहाँ से हमने क्या करना है, अपना ऑप्शन चूज करना है, बट यहाँ पे आइदर केस आया हुआ है, तो देखो ये वाला आइदर केस तो हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चों राइट तो कोई भी नहीं मिला, तो बचा हुआ ऑप्शन यही होगा। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, आइदर कंडीशन लग रही है और वो सेटिस्फाई भी हो रही है, बर्ड, कार और सॉरी इन दोनों पे जो है आइदर केस लग रहा है, इन पे नहीं लग रहा है। मैं दोबारा से बता देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे। चलो जी, देखो ये भी डाउट में था आपका और वो भी डाउट में है, ये दोनों तो गलत थे। आप देखो 2 और 3 को, क्योंकि आपने सबसे पहले एलिमेंट्स देखने, कार्स बर्ड्स, तो सेम एलिमेंट, तो पहला रूल था आपका, कहता है जी सेम एलिमेंट्स। दूसरा आता है बच्चों डाउट, ठीक है जी। तीसरा आता है एक में ऑल, सम, दूसरे में नोट, नो, इनमें से कोई भी एक चीज आपकी वहां पे हो,
तो बच्चों अगर देखोगे तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं, तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, आइदर केस आपका लगेगा, राइट। तो आंसर रह गया आपका क्या, बी। ठीक है, होपफुली आप लोग समझ पाए होंगे कि किस वे से था। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि आइदर केस से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, क्योंकि बेटा पेपर में 5 में से अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 3 क्वेश्चन आइदर केस के ऊपर होंगे, इट्स अ प्रॉमिस। ठीक है, अब क्वेश्चन आए अगर 2 और मान लेते नॉर्मल क्वेश्चन आ गए, अगर बैंकिंग की बात करें यार वहाँ पे तो क्वेश्चन ही 5 to 8 आते हैं, और लास्ट के जो 3 क्वेश्चन होते हैं वो तो रिवर्स लॉगिज्म के ऊपर होते हैं। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा, उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब आप लोगों का एक ही क्वेश्चन बचा होगा कि रिवर्स स्लोग्स कैसे करें, रिवर्स स्लोगिज्म कैसे सीखें। तो बच्चों सिर्फ अब एक ही डाउट बचा, रिवर्स स्लोगिज्म और उसका बेसिक। तो स्लोगिज्म आपका कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द रिवर्स स्लोगिज्म, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं सिर्फ रिवर्स स्लोगिज्म ही यूज करूंगा। टिल देन आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों की तीनों वीडियोस बहुत अच्छे से देखनी है, बहुत अच्छे से करनी है। टिल देन थैंक यू सो मच।